वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। और अल्लाह करे कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हों, खैर खैरियत से हों, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो मज़े में हूँ, क्योंकि सुबह से बारिश हो रही है लाहौर में। और आज मामा ने मुझसे ये कहा कि ये लूडो स्टार वापस आकर खेल लेना, फ़ौरन खड़े हो जाओ। बाज़ार से मुझे 1 किलो चिकन, 5 समोसे और आधा किलो जलेबी, ये सब चीज़ें ला कर दो। मैंने मामा से ये पैसे पकड़े और मैं चिकन, समोसे और जलेबी लेने के लिए जब बाहर निकला तो मैंने देखा इस गैंग को। और इस गैंग की जो हरकतें, वो हरकतें देख रहे हैं आप भी और मैं भी। खुदा जाने किस गरीब का ये स्टॉल था जो इन शरारती बच्चों के हाथ लग चुका था। मैंने इनसे पूछा कि तुम लोग ये किसका स्टॉल लेकर भागे फिर रहे हो पानी में? बारिश तो खैर अब नहीं हो रही, लेकिन इतनी कीचड़ में तुम लोग ये किसका स्टॉल लेकर भाग रहे हो? तो बच्चों ने मुझे ये कहा कि ये मेरे अंकल का है। मैंने कहा अच्छा भाई, तुम्हारे अंकल का होगा, लेकिन ये कोई खेलने की चीज़ है? उन्होंने कहा कि हाँ, ये खेलने की चीज़ है हमारे लिए। अबे साले। मैंने कहा ठीक है, चलो जाओ खेलो खेलो। और मैंने उनकी 2-4 वीडियो क्लिप्स बना लिए कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा। कभी आप लोगों ने देखा है कि कोई इस तरह से भी खेलता हो? मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा था। अब मैं आ चुका हूँ चिकन लेने के लिए। और मैंने पूछा कि भाई आज क्या रेट है चिकन का? तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि 290 रुपये किलो। मैंने कहा कि ठीक है, ज़रा साफ साफ मुझे 1 किलो गोश्त बना दें और ज़रा जल्दी करें, ज़रा जल्दी। या आप जल्दी कर रहे हैं? सबर करो। ज़रा जल्दी कर दें, मैंने वापस भी जाना है और बच्चे आने वाले हैं ट्यूशन के लिए। और चिकन लेने के बाद मुझे समोसे और जलेबी लेने के लिए भी जाना है आगे। तो इन्होंने मुझसे ये कहा कि अभी मैं चिकन काट देता हूँ, आप इतनी देर समोसे और जलेबी लेकर आ जाएं, आपका टाइम बच जाएगा। मैंने कहा नहीं नहीं, आप मुझे बना दें गोश्त, उसके बाद मैं जाऊँगा लेने के लिए। वो दुकान ज़रा दूर है समोसे और जलेबी की। मैंने अंकल से बहाना लगा दिया था। असल में दुकान इतनी दूर नहीं थी। मैं समोसे और जलेबी लेने के लिए अगर चला जाता तो इन्होंने पीछे से गोश्त में हेरा फेरी कर देनी थी। मेरे साथ पहले भी एक दफ़ा ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं गोश्त का ऑर्डर देकर कोई और सामान लेने चला गया और पीछे से गोश्त बन गया। मैंने गोश्त लिया और मैं घर चला गया। और घर पहुंचकर मामा ने जब गोश्त का शॉपर खोला तो मामा ने कहा कि हैं, एक चिकन की 2 कलेजियां और ये लेग पीस सिर्फ एक। ये तो गोश्त में कोई हेरा फेरी हुई है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तो उस दफ़ा के बाद से मैंने अपने दिमाग में ये बात डाल ली, बल्कि मैंने कहाँ डाली, मम्मा ने मेरे दिमाग में ये बात डाल दी कि दोबारा कभी गोश्त लेने के लिए जाओ तो उसके सर पे सवार रहना है, वरना वो हेरा फेरी कर देगा। आप लोग भी अगर कोई छोटे बच्चे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो याद रखें, कभी चिकन वाले को ये कहकर ना जाएं कि गोश्त तैयार रखना। हो सकता है कि कोई एक आधा अच्छा भी हो इंसान, लेकिन ज़्यादातर बहुत ये ना हेरा फेरी हो जाती है। ओके, चिकन मैंने ले ली थी और चिकन लेने के बाद अब मैं आ चुका हूँ ये समोसे और जलेबी की दुकान पे। मैंने फ़ौरन आते साथ ही इनको ऑर्डर दे दिया कि अंकल 5 समोसे चाहिए मुझे और आधा किलो जलेबी कर दें। अच्छा भाई, अब इंतज़ार कर रहा हूँ, 5 मिनट गुजर गए, 10 मिनट गुजर गए और जो लोग मेरे बाद आए थे अंकल ने उनको जलेबी और समोसे देकर फारिग कर दिया और मुझे अभी तक नहीं मिले। ये क्या बात हुई यार? मैंने कहा अंकल, आपकी दुकान पे कोई बारी वारी का सिस्टम नहीं? मैं कब से अपनी साइकिल साइड पर लगाकर यहाँ पर खड़ा होकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे जल्दी भी है, मैंने आपको बताया, लेकिन आपने अभी तक मुझे समोसे नहीं दिए। फिर कहते अच्छा बेटा नाराज़ नहीं हो। मैंने कहा कैसे नाराज़ नहीं हूँ, बात कर मेरे को। असूल की बात है। खैर, फिर अंकल ने मुझे समोसे दे दिए थे और ये देखें पकोड़े किस तरह बन रहे हैं। सारा माल उठाया और इधर उधर फेंक दिया। समोसे इस तरह बनाए जा रहे थे। खैर, मैं सारा सामान लेकर घर पहुंच चुका था तो ट्यूशन वाले बच्चे पहले से ही घर पे मौजूद थे और ना सिर्फ मौजूद थे बल्कि कलरिंग भी कर रहे थे। मैंने कहा अब्दुल अहद इधर देखो, ये आपने कौन सा कलर कर रहे हो? अब्दुल अहद ने देखा और बताया कि मैं ब्राउन कलर कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, और ताहा आपने अभी तक अपने बैग से डायरी क्यों नहीं निकाली? अनस, आप पाउंड होके नहीं आए आप आज? कितनी दफ़ा मैंने तुमसे कहा है कि ट्यूशन आने के लिए पाउंड होकर आया करो। जाओ फ़ौरन, उठो खड़े हो, पाउंड होकर आओ। फिर अनस गया और पाउंड होकर दोबारा ट्यूशन वापस आया था। सब बच्चों को मैंने बहुत सारे रूल्स बताए हुए कि बच्चों ट्यूशन आने के लिए अपना मास्क पहनो, टाइम पर आओ, होमवर्क करके आओ, सैनिटाइज़र लगा कर आओ, पाउंड होकर आओ। लेकिन ये सारे रूल्स बच्चों के लिए फॉलो करना थोड़ा मुश्किल भी है, आई अग्री। बच्चों के जाने के बाद पापा ने मुझसे कहा कि फ़ौरन से अपनी साइकिल पर कपड़ा मारो, तुम बारिश में गए थे जिसकी वजह से साइकिल बहुत ख़राब हो गई है, और मेरे से पैसे ले लो और जाकर मिठाई ले आओ। मैंने कहा पापा किस खुशी में मिठाई मंगवा रहे हैं आप? तो पापा ने कहा कि पहले लेकर तो आओ मिठाई, फिर बताता हूँ कि किस खुशी में मंगवा रहा हूँ। मैं फ़ौरन से मिठाई लेकर आया वापस।
हमारे घर के पास ही एक बेकरी है, हम हमेशा वहीं से मिठाई लेते हैं। मैं मिठाई लेकर जब वापस आया तो फिर पापा ने हमें ये बताया कि उनका इंक्रीमेंट हो गया है। मुबारक हो, मुबारक। और हम लोग बहुत खुश हुए ये बात सुनकर, और सब लोगों ने अपनी मर्जी का पीस उठा लिया। आपको पता है मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है। नहीं, ओ सॉरी, उल्टा बोल दिया। मुझे गुलाब जामुन बिल्कुल नहीं पसंद, और चमचम मुझे बहुत पसंद है। मैंने पहले आधा चमचम उठा के खाया। मैंने सोचा कि इससे मेरा मुंह मीठा हो जाएगा, और लेकिन चमचम से मुंह मीठा हो गया था। लेकिन चमचम इतना अच्छा था कि मैंने बाकी आधा चमचम भी खा लिया। वरना आम तौर पे मैं मिठाई में चमचम पसंद करता हूँ, लेकिन आधा ही खाता हूँ। मुझसे बहुत सारा मीठा एक साथ नहीं खाया जाता है। बस मिठाई खा के हम लोगों ने पापा को बहुत बहुत मुबारकबाद दी कि उनकी इंक्रीमेंट लग चुकी है। अब हो चुका है रात का टाइम, और भाई रात को दोबारा से इतनी ज़ोरों की बारिश शुरू हो गई कि हमने सारी खिड़कियाँ और दरवाजे बंद कर दिए थे। और मामा ने मुझसे कहा कि छत पे जाओ, देखो कोई कपड़े या कोई पंखा वगैरह तो नहीं पड़े हुए, सारा कुछ समेट कर आ जाओ। अब ये देखें, रात का टाइम हो चुका है। हमारी डाइनिंग टेबल के ऊपर एक बर्तन रखा हुआ है। उस बर्तन के अंदर पानी है, और पानी के ऊपर एक ग्लास है, और उस ग्लास के ऊपर एक डब्बा रखा हुआ है। ये क्या है? क्या आप ये बता सकते हैं कि इस डब्बे के अंदर क्या हो सकता है, और हमने उस चीज़ को इस तरह से क्यों रखा हुआ है? ये देखें, डब्बे के अंदर थे बिस्किट्स। ये वाले बिस्किट आप लोगों ने ट्राई किए होंगे। अच्छा, बिस्किट तो मैं खा रहा हूँ, साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ कि हमने इसको इस तरह से इसलिए रखा हुआ है क्योंकि चूंटियाँ लग जाती हैं वरना। इसीलिए मामा बर्तन में पानी भरकर रख देती हैं, और चूंटियाँ फिर आ ही नहीं सकती। बल्कि मामा तो मजाक में कहती हैं कि जजीरा बना दिया हमने, और जो चूंटी इस जजीरे में कूदेगी वो खुदकुशी करेगी एक तरह से। रात का टाइम हो चुका था। हसन भाई क्रिकेट खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ बाहर गए हुए थे। मैं सोने के लिए लेटा तो मुझे किसी चीज़ की हड़बड़ाहट की आवाज़ आई। मैंने गौर किया, मैंने कहा या अल्लाह क्या आ गया। मैंने फ़ौरन से पहले लाइट ऑन की और झाड़ू लेकर मैं पहुंच गया ऊपर। मेरे दराज के बिल्कुल ऊपर इतनी बड़ी साइज़ की एक छिपकली थी। मैंने कहा ये क्या मुसीबत है, ये सोते सोते कौन सी टेंशन में डाल दिया अल्लाह मियाँ ने मुझे। मैं नीचे से जो झाड़ू लेकर आया था, मैंने वो झाड़ू उठाई और छिपकली को भगाने की कोशिश की। पहले मैंने सोचा कि इसको मार दूं, लेकिन भाई ये इतनी बड़ी छिपकली थी कि मैंने कहा कि मुलैली ये तेरे बस की बात नहीं है, इसको भगा ही देना काफ़ी है। अगर ये भाग भी जाती है वो भी बहुत होगा मेरे लिए। मैंने इसको झाड़ू दिखाई तो ये मेरे बिस्तर के ऊपर आने वाली थी। फिर मैंने दूसरी तरफ से झाड़ू की तो वो फ़ौरन से दरवाजे के पीछे से बाहर निकल गई। मैंने कहा अब ये कहीं ऐसा ना हो कि हारिस भाई के रूम में चली जाए। हारिस भाई तो खैर सो रहे थे, उनको पता नहीं था कि रात के इस पहर किस टेंशन में हूँ मैं। और ये देखें, ये वाइपर पटाख करके ज़मीन पर गिर गया और हारिस भाई के उठने की आवाज़ आई। मैं जल्दी से बाहर भागा तो मैंने देखा कि वो छिपकली ऊपर बैठी हुई थी। मैंने कहा अच्छा ही थोड़ी देर में बाहर चली जाएगी। बस यहीं पर मेरा ये व्लॉग क्लोज होता है। आप लोग दुआ करें कि छिपकली दोबारा अंदर ना आए। खुदा हाफिज़, मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगा।